हालेलुया। प्रभु और एक मौका दिया है दोबारा बाइबल स्टडी के द्वारा आप लोग से बातें करने के लिए। बीच बीच में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, बागर में विजिटिंग भी जा रहा है, थोड़ा बैप्टिज्म प्रभु भोजन भी हर जगह पर अभी हो रहा है, इसलिए थोड़ा हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक लॉकडाउन में भी तकरीबन 310 लोग 32 में रहने में प्रभु से अहदा किया, आप लोगों को भी इस्तेमाल किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु का अनुग्रह तो अक्टूबर महीना में भी दोबारा बपतिस्मा का प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं यहाँ पर भी, और आप लोग उसके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस वक्त हम लोग स्टडी की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो स्टडी हम करते आ रहे हैं सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 2 का 2 पढ़ेंगे। अभी तक 33 स्टडी खत्म हो गया, आज 34 स्टडी पार्ट 34। हाँ पढ़ेगा। जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच, जैसा शोषण का फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरा प्रिय, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह दुल्हा बोल रहा है, मेरा प्रिय, मेरा दुल्हीन युवतियों के बीच युवतियों के बीच में। आइए अपना आंखों को बंद करके 1 मिनट प्रार्थना करें। खुदावंद मालिक दयालु परमेश्वर, आशीष कर दे आज इस स्टडी के द्वारा प्रभु आप हम लोग से बातें करने के लिए विनती करते हैं। हर पहाड़ के रुकावट बंधन बाधा यीशु का सामर्थ्य नाम से दूर दे, मदद कर यीशु के नाम से, आमीन। ओके, दोबारा पड़ेगा। जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय। यहाँ पर पिछले दिनों से शोषण का फूल के बारे में हम देखते आ रहे हैं। फूल दूल्हा दुल्हन को शोषण का फूल के साथ तुलना कर, इंग्लिश में लिली फ्लावर बोलते हैं। पहला स्टडी उनको देखा क्यों उनके साथ तुलना किया, क्योंकि जो शोषण का फूल में जो कुछ गुण है वो दुल्हन के अंदर भी रहता है। फर्स्ट गुण हम देखा है वो बिल्कुल सफ़ेद रहता है, बिल्कुल सफ़ेद, लिली बिल्कुल सफ़ेद। लेकिन अभी कुछ आप नेट में देखेंगे, कुछ स्काई ब्लू या पिंक इसी तरह कुछ आ रहा है, वो है मैन मेड है, मतलब हाइब्रिड करके इंसान उनको सृष्टि किया। लेकिन परमेश्वर का सृष्टि में सारी वर्ल्ड में सारी लिली प्योर वाइट के बारे में हम देखा है। वो प्योर वाइट माने क्या है, वो तो बिल्कुल निष्कलंक, निर्मल, पवित्रदायी और स्वीटनेस एंड इनोसेंट ब्यूटी को दृष्टांत देता है। एक दुल्हन के अंदर रहने वाला मेन क्वालिटी यही है, पवित्रदायी और इनोसेंट ब्यूटी, जो पवित्र अलंकार के साथ हम परमेश्वर को आराधना दंडवत करना है। उसके बारे में पिछला दिनों में देखा है, ताकि वो सफ़ेद रंग किसके दृष्टांत आता है। उसके बाद उसका अंदर क्या है, हीलिंग पावर रहता है, वो मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके द्वारा बहुत प्रकार की बीमारी का दवाई निकाला जाता है, ताकि जो दुल्हन के अंदर रहने वाला अगला गुण है, हर एक का हीलिंग करने वाला जो अभिषेक और सामर्थ्य उसके अंदर रहता है। केवल शारीरिक चंगाई, मेंटली और फिजिकली, फैमिली, इसी तरह हर प्रकार की हीलिंग, हर प्रकार की आत्मिक की, आर्थिक की, शारीरिक की, पारिवारिक की, हर प्रकार की हीलिंग में वो दुल्हन काम करेगा। दुल्हन का अनुभव ऐसा है, चुपचाप कभी नहीं रहेगा। कभी कोई बोलेगा मैं दुल्हन का अनुभव हूँ मैं, लेकिन मैं घर में चुपचाप बैठा हुआ है, वो हम विश्वास नहीं कर सकते। दुल्हन का अनुभव मरने दम तक, आखिरी दम तक दौड़ता है, प्रभु के लिए दौड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो दूसरों को चंगाई देता है, उनके जीवन में भी चंगा मिलेगा। उसके जीवन में कितना भी बीमारी है, भले कि नहीं रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, नष्ट है, शुगर है, प्रेशर है, लेकिन दौड़ते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप दौड़ेंगे, आपका और कोई दवाई करने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के लिए आप दौड़ना शुरू करें, आपका सारी बीमारी एक एक करके निकल जाएगा। हालेलुया, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। इसलिए आज आप प्रभु के लिए निकलिए। दुल्हन के अंदर सुबह है, प्रेज द लॉर्ड। उनको भी चंगाई मिल जाएगा, औरों को भी चंगाई मिल जाएगा। जो बैक स्लाइडर है वापस आ जाएगा, हीलिंग मिल जाएगा, उनका आत्मा में हीलिंग मिल जाएगा, स्पिरिचुअल हीलिंग मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। फैमिली प्रॉब्लम, वो दुल्हन जाएगा, उसको पूछताछ करके मेल मिलाप करें। सब चीज़ के लिए पास्टर को इंतजार नहीं करता है, आपके अंदर दुल्हन का स्वभाव होना चाहिए। अपना कैसे ले रहा कम से कम मेंटेन कीजिए। और हर एक विश्वासी, भड़कने वाला विश्वासी, पाप में गिरने वाला विश्वासी, नशा करने वाला विश्वासी, परिवार में बिगड़ाने वाला विश्वासी, सारी विश्वास का आपके द्वारा हीलिंग मिलना चाहिए। दूसरा, उनके अंदर में वो चिंता रहता है, हीलिंग पावर, वो अभिषेक रहता है, वो चुप नहीं रह सकता। नया लोग का पाप से चंगाई देता है, मौत से, उसके नरक से बचा लेता, वो हीलिंग उनके अंदर हमेशा रहता है। अगला हम देखा है वो लिली कहाँ रहता है, तराई में रहता है। तराई के बारे में पिछले दिन में हम देखा है, तराई उसके दृष्टांत देते हैं दीनता को। जैसे मसीह यीशु में स्वभाव था, वही स्वभाव दुल्हन के अंदर भी रहता है। यीशु मसीह कितना दीन था, सब चीज़ में वो अपना ज़िंदगी में पूरा दीन था। उनके बारे में सारी भविष्यवाणी ज़करिया 9:9 में भी लेने की जरूरत नहीं। प्रभु का भविष्यवाणी था, वो दीनता के साथ आएगा, घोड़े में नहीं,
गधे में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में हम देखा है पिछला दिनों से प्रभु क्या कर दिया है, अपने आपको कितना दीन किया, मृत्यु तक, हाँ मृत्यु तक दीनदाय करके आज्ञाकारी बना। ये दीनदाय का अगला किसी से आज्ञाकारी, दीनदाय आज्ञाकारी दोनों एक साथ रहता है। यदि आप कोई वजन का अनाज्ञाकारी हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर में दीनदाई नहीं है। जो अपनी दीनदाई है पूरा की पूरा वजन को मान लेते हैं, उसी वजन को पूरा आज्ञाकारी बनने के लिए जान देने के लिए तैयारी हो जाते हैं। कोई सिचुएशन में नहीं बोलेगा ये सिचुएशन ऐसा है इसलिए मैं अनाज्ञाकारी हो गया, वो सिचुएशन था मैं ना कभी बोल नहीं सकता है। सिचुएशन को बदल देगा। दानियल बाबिलोन को बदलेगा, बाबिलोन दानियल को बदल नहीं सकता। आपके जो भी परिस्थिति हजार होगा लेकिन दुलीन रहता है। हालेलुया। कभी परिस्थिति को पाप करने के बाद, पाप में गिरने के बाद, व्यभिचार करने के बाद, नशा करने के बाद, किसी प्रकार से भड़कने के बाद वो परिस्थिति का मत बोले। परिस्थिति को बोल रहे हैं इसका मतलब आप अभी तक विश्वासी नहीं बना। जो जय पाए उसको मैं मेरा साथ मेरा सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसा मैं जय पा के पिता के सिंहासन में बिठा। ये अनुभव दुल्हन के अंदर में रहता है। पिछला दिनों में वो दीनदाई के बारे में हम देखा है, ताकि जैसा जो है रेगबियाम वो दीनदाई था, उनका प्रभु क्या कर दिया, बचा दिया। और सिदकिय्याह के बारे में देखा है, वो दीनदाई नहीं था, आज्ञाकारी नहीं था, वो कैद होकर उनका आंखों के सामने उनके सारे बच्चों लोग मरवा दिया, उनका भी आंख को नष्ट करवा दिया, मरने दम तक बंधन में बंदी गृह में रहकर मरा। वो पूरा हम पिछले दिन में देखा है। ये दीनदाई से क्या क्या मिलता है। पहला चीज़ जो दीन है उसके प्रभु क्या करता है, ऊंचा करता है, घमंडियों का घमंड विरोध करता है। अगला क्या है, उसको विश्राम देता है। जो दिन होता है मत्ती उसका 11 का 28-29 का से क्या विश्राम देता है। और जो दिन है बच्चे लोग के समान आप लोगों को दिन करता है, वो स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाता है। जो दिन है उनका प्रार्थना प्रभु सुनाया जाता है। और जो दिन है उनका प्रभु अनुग्रह देता है। याकूब का 4:6 में देखा अनुग्रह देता है। जो दिन है उसको पाप की क्षमा मिलता है। इसलिए दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। नया विश्वासी बिल्कुल दीन ताकि रहता है। थोड़ा सा सीनियर हो जाते हैं उसके बाद वो किसी को इज्जत नहीं देते, ना पास्टर, ना कोई एल्डर, ना कोई कैसल, किसी का भी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। अपना में मन के राजा बन जाते। लेकिन नया आता है इतना दीनता के साथ जो कुछ बोलते वैसे कि वैसा बहुत भक्ति के साथ मानना का अनुभव रहता है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर में अनुभव नहीं रहता है। ओके, अगला आज का स्टडी में जाएंगे। आज जो श्वसन पुल में और एक स्वभाव है सुगंध। इतना सुगंध है, बहुत ज़्यादा परफ्यूम से उन्हीं से बनाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा सुगंध उनके जीवन में रहना शुरू करते हैं। सुगंध के बारे में हम बहुत स्टडी दिया हुआ है, फिर भी कुछ स्टडी हम लोग देखेंगे आज इस सुगंध के बारे में भी, ताकि एक सुगंध माने क्या है, हमारे ज़िंदगी का क्रिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन से जो फैल रहा है या सुगंध या दुर्गंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के जीवन से क्या है, सुगंध फैला है। जो सांसद सोलोमन उसका 1:3 में लिखा है, यीशु का नाम हर जगह पर सुगंध फैलाता है। पढ़ेगा, तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध, तेरे भांति भांति का इत्र का सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। यीशु का नाम उंडेले या इत्र के तुल्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जहाँ पर भी यीशु के नाम आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर सुगंधी सुगंध है। हालेलुया। इसलिए पिछले दिनों में देखा है और 2 कोरिन्थियों उसके 2:14-15 में हमारे के लिए सुगंध बनना है। हमें मानने वाला, हमें विरोध करने वाला, सबके लिए हम लोग क्या करना है, सुगंध बनना है। 2 कोरिन्थियों उसके 2:14-15। परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको, मसीह में कभी कभी नहीं लिखा है, अंडरलाइन कीजिए, सदा, मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए जय का उत्सव में लिया फिरा करता है। जय का उत्सव में लिया फिरा करता है। और अपने ज्ञान की सुगंध, अपना ज्ञान की सुगंध बोलिए, अरे मेरे द्वारा हर जगह फैलाता है। हर जगह प्रभु फैलाता है। मेरे द्वारा हर जगह प्रभु का सुगंध, प्रभु का सुसमाचार का सुगंध, प्रभु की सामर्थ, अभिषेक का सुगंध, प्रभु का गुण का डिवाइन नेचर सुगंध हर जगह पर फैलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाला। दो दुनिया में सिर्फ 2 ही ग्रुप है। एक है उद्धार पाने वाला ग्रुप, दूसरा है नष्ट होने वाला ग्रुप। एक स्वर्ग जाने वाला ग्रुप, एक नरक जाने वाला ग्रुप। एक विश्वासी, दूसरा अविश्वासी। एक ग्रुप में जो
स्वर्ग जाने वाला है और नष्ट होने वाला है, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। दोनों के लिए हम सुगंध बने। ये नहीं है सिर्फ विश्वासी के सामने सुगंध फैलाएंगे, जो अन्य जाति लोग नरक जाने वाला है, विरोध करने वाला, उन लोग के लिए दुर्गंध बनाएंगे। वो जिंदगी हमारे जीवन से हटना है। फिर हम लोग जीवन क्या है, परिवर्तन होना है। ये है सुगंध। ये सुगंध क्या, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा भोली, हमारा गवाही, हमारा अभिषेक, हमारा मसीह जीवन, ये सब कुछ मिलाकर हमारा ज़िंदगी का सुगंध होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो है एक एक आत्मा जीतते समय आपका सुगंध फैल रहा है, प्रभु का राज्य विस्तार हो रहा है। इसलिए हर जगह पर हर वक्त हमें प्रभु सुगंध के रूप में ही दुल्हन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये दुल्हन के अंदर में मेन चीज़ क्या है, तो सुगंध रहना है। सुगंध मेन चीज़ उनके जीवन में क्या है, सुगंध रहता है। सुगंध बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। ताकि पहला प्रायोरिटी क्या है, आपका सुगंध, आपका घर में पहले सुगंध देना है। मिला तो लेकर पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12:3। जब मरियम ने जटा मसीह का आधा सेर, तब मरियम ने जड़ा मसीह का आधा सेर वह मूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, यीशु के पैर पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। ये है दुल्हन के अंदर का एक स्वभाव का दृष्टांत है। अपना जो बहुमूल्य चीज़ है प्रभु का पैर में रखने के लिए भी वो वस्तु नहीं समझता। जो है प्यार ऐसा चीज़ है, प्रभु के लिए सब कुछ खोने के लिए अपने आप को तैयारी कर देते। प्रभु के लिए अपने आप को सब कुछ खोने के लिए बिना प्यार को दे सकता है, लेकिन बिना दे के प्यार नहीं कर सकता। कितना की बात समझ में? आप कोई भिखारी आया है, आप उसको प्यार करें ना करें तो भी क्या करते, 1 रुपया दे दें। कभी कभी कुछ बच्चे लोग देखे तंग करता, तंग करने के कारण भी क्या, प्यार नहीं करते, फिर भी 5 रुपये डाल देते, जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिए, बिना प्यार करके भी हम दे सकते, लेकिन बिना दे के प्यार नहीं कर सकते। प्यार देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्त्री के अंदर का प्यार क्या है, इतना बड़ा कीमती 300 दिनार, 1 साल का एक आदमी का इनकम, एक पुरुष का, वो भी 8 घंटा नहीं 12 घंटा काम करने वाला एक पुरुष का 1 साल का पूरा मेहनती का पैसा। क्योंकि 12 घंटा काम करते समय एक आदमी का मजदूर कितना दिया जाता है, 1 दिनार। तो यहाँ पर 3 दिनार का 1 साल का तकरीबन वो कमाई को प्रभु को पैर पर उंडेल दिया। एक बार इत्र को तोड़ दिया कुप्पी को, बस उसके बाद कदम पूरा हवा में मिल जाए। यही है प्यार दुल्हन के अंदर। ये सबके अंदर ये प्यार नहीं रहेगा। सबके अंदर में प्यार जो प्रभु के लिए डालने के लिए कुछ लोग कुचड़ा करके ही लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना कितना किलो के हिसाब से हम लोग के पास 1 रुपया चिक्का, 2 रुपया का चिक्का पूरा भरपूर हो जाता है। तो वो थैली थैली जो चंदा उठाने वाला थैली है उसको बार बार चेंज करना पड़ता है। क्यों? ऐसा इतना कॉइन्स तकरीबन 2 किलो 3 किलो कॉइन्स को उठाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिए, क्यों है प्यार। आप गरीब है, आपका पास का 2 ही दुमड़ी है, आप कितना डाल रहा है उस पर मतलब नहीं है, लेकिन प्यार ऐसा करता है, पूरा डाल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए देने में खुशी हो जाता है, प्रभु के लिए अर्पण करने में खुशी हो जाता है, प्रभु के लिए सब कुछ त्यागने में खुशी हो जाता है। जब आगे पीछे वो सोचता ही नहीं है। प्यार ऐसा चीज़ है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार ऐसा चीज़ है, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नौकरी इतना अच्छा प्रमोशन त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर द्वार, अपना रिश्तेदार, दोस्त, अपना परिवार, अपना घाव, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। जो प्यार नहीं करता वो सब कुछ कोई नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई जो मिनिस्ट्री भी करता है, घर में बैठ कर, अपना गांव में बैठ कर, वो अपना घर अपना गांव छोड़ना नहीं चाहते, तो घर में बैठ कर, गाँव में बैठ कर उसको बुलावट नहीं बोलते। अपना घर में अपना गाँव में बैठ कर ही क्या है, वो भी नहीं। जो कोई काम धंधा नहीं है, क्या कहते हैं, अपना घर में ही थोड़ा दुकान खोल देते हैं, कुछ सामान लगा के, जो मिला था मिला, कितना मिला उतना लाभ है, वैसा सोचता है। वो लोग क्या करते हैं घर में, लेकिन रियली क्या बुलावट है, जो प्रभु के लिए सब कुछ छोड़कर जहाँ पर प्रभु बेना चाहते हैं वहाँ पर जाकर मिनिस्ट्री करता है, वो बुलावट है। इसलिए प्रभु के लिए देने में खुशी हो जाता है। एक स्त्री वहाँ पर 300 दिनार को उंडेल दिया, लेकिन वहाँ पर 12 चेला में एक चेला जो यूदा इस्करियोत के बारे में लिखा है, वो क्या कर दिया, उसका डांटा, अरे इतना पैसा बर्बाद कर दिया। बर्बाद हुआ? यीशु के पैर में वो इतना खुशी से प्यार उसके अंदर कोई बर्बाद या कोई चिंता नहीं रहते। 300 दिनार
उसका बिक्री करके कितना साल बैठ के खा सकता, उसका चिंता नहीं रहता। प्रभु के लिए ऐसा उंडेल दिया, ये स्वभाव रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सच में हमारा चर्च में ऐसा कुछ विश्वासी लोग को प्रभु दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते। अपना अति से भी ज़्यादा प्रभु के लिए, अपना अति से भी, अपना सोच विचार से ज़्यादा प्रभु के लिए देता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह के कुछ विश्वासी लोग से प्रभु के लिए मिनिस्ट्री हर जगह में फैल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हर साल इतना लोग बत्तीसवां ले पा रहा है, इतना दूर तक आप लोग मिनिस्ट्री फैला पा रहा है, हर जगह में जमीन खरीद कर छत से खड़ा पा रहा है। प्रभु का धन्यवाद देते ताकि महिमा में उन लोग को मिलने वाला पुरस्कार बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन वहाँ पर यूदा इस्करियोत क्या बोल रहा है? परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? लेकिन उनका ये प्यार सच में कभी कभी फूलिश हो जाते हैं। जब वे नौकरी छोड़ते समय, अपने गांव छोड़ते समय, घर द्वार छोड़ते, सब बोला, मेरा सारे रिश्तेदार, दोस्त लोग, मेरा ऑफिसर लोग, सब बोला बिल्कुल महामूर्ख आदमी है करके मेरे को बोला। लेकिन उन लोग को कैसा मालूम है मैं क्या चीज़ के लिए सब कुछ कर रहा हूँ? एक बहुत बड़ा महिमा, एक अपरंपार महिमा 1992 में आनंद काल की जो नया जेरूसलम का महिमा को प्रभु दिखाया, उसी महिमा की ओर दौड़ रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वही दौड़, उसी दिन दौड़ना शुरू किया, वो दौड़ कर जाते रहे, बाकी जो मिला कुछ नहीं मिला, उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता। कोई साथ दे दिया नहीं दिया, उससे कोई हमको मतलब नहीं। मेरा दौड़ उसी महिमा की और दौड़े। लेकिन यूदा इस्करियोत जो उसके पकड़ाने वाला था, उसके चिंता रे इतना बेकार कर दिया। उसका आगे लिखा, या इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कहा उसे गरीबों की चिंता है, परंतु इसलिए कि वो चोर था। और उसके पास थैली रहती थी और जो कुछ उसमें डाला जाता था वो निकाल लेता था। वो चोर था। क्या करता था? जो प्रभु का जो थैली था, प्रभु का जो थैली में डाला हुआ चीज़ों को चोरी करता। प्रभु का थैली में डाला हुआ चीज़ों को, प्रभु का पैसा इंसान से चोरी करेंगे ना तो प्रभु से भी माफ़ी मांग सकता है। प्रभु का थैली मतलब प्रभु का देने वाला धन, प्रभु का देने वाला दशांश को चोरी करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या कर देता? वहाँ पर चोरी करने के लिए हिम्मत रख देता है, तो कहाँ जाकर बताएगा? तो यहाँ पर उसका अंदर का प्यार, इनका प्यार देखिए। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ये प्यार क्या करते? कुछ भी सिचुएशन, हालेलुया। वो विधवा का इतना प्यार था, उनके पास सिर्फ 2 ही दुम्बड़ी था, 2 ही दुम्बड़ी, उसका आगे उनके पास और कुछ नहीं है। अगला बेला एक चाय पीने का उनके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन हम जरूर विश्वास करते हैं और जीवन भर भूखा नहीं मरा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोला ये सबसे ज़्यादा डाल दिया, हमने सारी जीविका डाल दिया। प्रिय भाई बहन, ऐसा ही है हमारा जीवन में। ये प्यार ऐसा चीज़ है, सुगंध फैलाता है। ये यहाँ पर ये स्त्री क्या कर दिया? इतना बेमूल्य इत्र को फैला दिया। बाइबल में लिखा है सारी घर क्या हो गया? सुगंधित हो गया। 12:3 में पड़ेगा, सारी घर क्या हो गया? सुगंधित हो गया। और मरियम ने जटामासी का आधा सिर बहुमूल्य इत्र यीशु के पांव पे डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, इत्र का, मरियम का उंडेला हुआ इत्र का सुगंध से घर सुगंधित हो गया। सॉरी, फर्स्ट प्यारी घर सुगंध होता है। उसके बाद क्या होगा? घर का दरवाजा से, खिड़की से और बगल बगल में कितना दूर फैलते जाएगा। लेकिन सुगंध कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है, आपका परिवार से शुरू होता है। आपका जिंदगी का मसीह जीवन का सुगंध आपका घर से ही शुरू होना है, आपका परिवार से शुरू होना है। यहाँ पर शुरू नहीं होता बेकार है। प्रेज द लॉर्ड। आपका घर में, आपका घर का, आपका पति आपको गवाही देना चाहिए, मेरा पत्नी का इत्र का सुगंध मेरा सारी घर को भरा देता है। आपका पत्नी आपको गवाही देना चाहिए, मेरा पति का सुगंध मेरा सारी घर को बरबरी कर देता है। मेरा सास का सुगंध, मेरा ससुर का सुगंध, मेरा बेटा का सुगंध, मेरा बेटी का सुगंध, मेरा बहू का सुगंध, मेरा दामाद का सुगंध, मेरा भाई का सुगंध, मेरा बहन का सुगंध, मेरा भाभी का सुगंध, मेरा भैया का सुगंध, ऐसा बोलते हैं। सॉरी, फर्स्ट प्यारी ये सुगंध कहाँ से शुरू होते हैं? घर से। यदि घर में सुगंध नहीं फैलाया, घर में आपके पास गवाही नहीं है, तो सिंहासन के सामने कहाँ से गवाही मिलेगा? आज आपका पत्नी आपका गवाही नहीं दे सकता है, आपका पति आपका गवाही नहीं दे, बहुत अच्छा दुल्हन है मेरा पति, मेरा पत्नी दुल्हन है, मेरा बच्चा लोग दुल्हन का अनुभव है, मेरा माँ बाप वो दुल्हन का अनुभव है। यदि वो लोग गवाही नहीं दे सकते तो आपका सिंहासन के सामने सुगंध कहाँ से आएगा? प्रेज द लॉर्ड।
आज आपका जीवन में पूरा भड़क रहा है, संडे सर्विस नहीं है, बर्थडे कॉटेज मीटिंग नहीं है, सोल विनिंग नहीं है, सुबह का शाम को प्रार्थना नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं है, आपका खुद के घर वाला आपका सुगंध को ढूंढ रहा है, किसी तरह है। प्रेज द लॉर्ड। कितना अनमोडेबल टिप क्या कितना सिनेमा देख रहा है, सीरियल देख रहा है, वो देख रहा है, ये देख रहा है, तो वो पूरा देखता है। लेकिन आज सुगंध आपके घर में शुरू होना चाहिए। आपका एक एक वजन के द्वारा आपका ज़िंदगी को टाली करके देखने वाला पहला आपका घर है। घर वाला आपको देखता है आप कितना वजन को सच में जानकर उनको परिपूर्ण आज्ञाकारी बन रहे हैं। ये आपका घर में यदि आपका गवाही नहीं मिला, बेकार, बाकी सब बेकार। आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, उठना बैठना, आपका श्रृंगार, आपका पहनना ओढ़ना, वो ये सब चीज़ के लिए आपको घर में सुगंध आना है। एक घर पहले सुगंधित हो जाना है। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? यदि घर में से निकलना है, आपके घर को पहले ठीक करना है। आपके परिवार में सुगंध होना चाहिए, बच्चों लोग के बारे में आपको सुगंध होना चाहिए। घर में आराधना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, बोर को उठता नहीं है, तो क्या फायदा है? प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में एक अच्छा गवाही सुनने वाला, जो हमेशा दारू पीने वाला एक पति अभी क्या कर रहा है, सब कुछ छोड़ के सुबह पत्नी को उठाकर प्रार्थना करवा रहा है। कितना अच्छा गवाही, सुनने में अच्छा लगता, खुशी लगता, प्रभु को खुशी लगेगा, स्वर्ग को खुशी हो जाएगा। आपका व्यक्तिगत जीवन से जो घर में सुगंध फैलेगा, ये सुगंध स्वर्ग में पहुंच जाएगा। आपका जीवन का सुगंध वहाँ पहुंच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। योदास का रियाद बनकर नहीं रहना है। प्रेज द लॉर्ड। योदास का रियाद का दिमाग में क्या पहले से प्लान्ड है, पैसा, मनी मेंटल। प्रेज द लॉर्ड। उनके दिमाग में क्या मनी था, मनी। प्रेज द लॉर्ड। पैसा पाप नहीं है, पैसा पाप नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पैसा की लालच पाप है। प्रेज द लॉर्ड। मनी पाप नहीं है, लव ऑफ मनी पाप है। प्रेज द लॉर्ड। यह क्या कर देता है? आपको प्रभु के साथ चलना नहीं देता है। दो स्वामी को तुम सेवा नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। दो मालिक को तो सेवा नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, आपको धोखा ना हो जाए। क्यों है? यही धोखा तो इनको हुआ, यूदास इस्करियोत को। उनके नज़र में इत्र फैलाने के लिए ऐसा ही उंडेल दिया, लेकिन वही सुगंध वो यूदास इस्करियोत के जीवन में नहीं जा रहा है। यूदास इस्करियोत के जीवन में सुगंध नहीं जा रहा। क्या जा रहा है? इसी में दुखी हो जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, उनको स्पिरिचुअल लेवल उतना ही है, उनका आत्मिक जिंदगी का लेवल उतना ही है। आज हमारा जीवन को जागिए, केवल वजन सुनना नहीं, वजन के साथ जिंदगी का टाली करते जाए। पहले आपका जीवन का सुगंध खा होना है। घर में फैलना, घर में फैलना, आपका आसपास पड़ोसी में फैलना, आपका कलिसिया में गवाह होना चाहिए। बेकार से आपके ऊपर दोस्त डालने वाला डालेगा, उससे आप चिंता मत कीजिए। यीशु कभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा सर्टिफिकेट नहीं दिया, नहीं दिया। ज़्यादा से विरोध किया, उनके ऊपर 2 सीटर है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो लिख गया, आप उस उधार पाने वाला और नष्ट होने वाला दोनों के सामने आप सुगंध फैलना। प्रेज द लॉर्ड। ताकि शैतान भी एक दिन लज्जित होना, ताकि आपको ऊपर दोस्त रखाने में उसके भी लज्जित होना चाहिए। वो विरोध करेगा, 100% विरोध करेगा, शैतान विरोध करेगा आपको, लेकिन वो आपको ऊपर दोस्त की उंगली उठाने में लज्जित होना। सुगंधित आपका सुगंध गज से स्टार्ट होना है। एक गज से, प्रेज द लॉर्ड, एक गज से जब सुगंध होता है तब चारों तरफ फैलना शुरू। आपका पहला आपका घर, आपका परिवार। मैं आपको बोलूँगा, जो है एक घर का मेन पति पत्नी एक स्ट्रांग गवाह बनना। बाकी बच्चों लोग उसके साथ चलेगा, उनका पीछे चलेगा, उनके जीवन में चलेगा। हालेलुया। यदि पति पत्नी का जीवन में आपकी गवाही नहीं बनेगी, सुगंध घर सुगंध नहीं होगा। आप बेकार अपना बच्चा लोग को बोलेगा, मेरा बच्चा प्रार्थना में नहीं बैठता, मेरा बच्चा सुबह नहीं उठता, मेरा बच्चा बाइबल नहीं पढ़ता, कैसा बैठेगा? तुम नमूना कर दो। आप नमूना हर चीज़ में, इसलिए प्रभु हर चीज़ में वो नमूना फैलाए। उनका चारों तरफ दोष देने वाला है। इतना भी भलाई किया फिर भी उनको दोषी निकलता, तो भी वो आखिरी दम तक प्रभु यीशु मसीह के क्या सुगंध फैलाया। प्रेज द लॉर्ड। तो सुगंध फैला के एकदम इसी तरह स्वभाव दुल्हन के अंदर में भी हो। इसको कांडों के बीच में रखा गया, उसके बारे में स्टडी हम अगला स्टडी में दे देंगे। फिर भी कितना भी उसको कांडा फाड़ दे, कितना भी दुख मुसीबत दे, जो भी बदनामी, जो भी प्रॉब्लम, निंदा, अपमान, सब चीज़ में वो सुगंध फैलता है। सुगंध कभी दुर्गंध नहीं फैलता है। दूसरा, उनके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। हम गरीब हो, अमीर हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का, सबके पास एक ही जैसा
और सुगंध फैलाता है। हालेलुया। सुगंध फैलाने में अगला एक सुगंध क्या है? परमेश्वर का भय मानना एक सुगंध है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है ऐसे नबी का किताब उसका 11:3 में, ऐसे नबी का किताब उसके 11:3 में देख सकते हैं जो परमेश्वर का भय मानना एक सुगंध है। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। यस, वो यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। तो यहोवा का भय मानना उनके लिए सुगंध लगता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह दुल्हन भी हमेशा परमेश्वर का भय भक्ति आज एक से एक चीज से कम होते जा रहा है, वो है परमेश्वर का भय भक्ति कम हो रहा है। प्रेज लॉर्ड। चर्च में भय भक्ति कम हो रहा है, प्रार्थना में भय भक्ति कम हो रहा है, आराधना में भय भक्ति कम हो रहा है, प्रचार सुनने में भय भक्ति कम हो रहा है। प्रेज लॉर्ड। एक भय भक्ति श्रद्धा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यदि आप कलेक्टर के सामने, गवर्नर के सामने या मुख्यमंत्री के सामने बैठे हैं, आप उधर देखे इधर देखे ऐसा इंसल्ट करके करेगा या मोबाइल में टिपते नहीं रहेगा। तो इसी तरह चर्च में आने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए एक भय भक्ति होना चाहिए। ये भय भक्ति क्या है? धीरे धीरे हमारे जीवन में कम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है 2 कोरिन्थी उसके 7:1 में लिखा है, 2 कोरिन्थी उसका 7:1 में लिखा है, भय भक्ति के साथ जो पवित्र होने के लिए कोशिश करते रहना पड़ेगा। हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा अपना आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से सारी मलिनता से शुद्ध करे और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। ध्यान दीजिए, अंडरलाइन ये, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। पहले पवित्रता होना है, मलिन को दूर रहना, तो फिर उसे पवित्रता ही होना है, पवित्रता में सिद्ध होना। ये 2 कदम होता है, 2 स्टेप होता है। एक भय भक्ति, यहाँ पर उसी का कैसा होगा? भय भक्ति इम्पॉर्टेंट है। जब तक परमेश्वर का भय भक्ति नहीं है तो पवित्र हो ही नहीं सकता है। इसलिए भय भक्ति एक किस्म का सुगंध है। प्रेज द लॉर्ड। वो दुल्हन के अंदर रहता है हमेशा परमेश्वर का डरने वाला डर। मतलब वो डर नहीं जैसा हम पहले हिंदू में था, हमारा जो पहले जिस चीज़ को हम लोग भगवान मानता था, सबके पास पूरा हथियार था, तलवार था, त्रिशूल था, गदा था और बड़ा बड़ा हथियार था, किसी का मुंडी था, काटा हुआ मुंडी था। उसी तरह है वो पूरा जीभ दिखा के, आंख दिखा के, मुंह में दिखा के ऐसा डराता था। वैसी तरह की डर नहीं, दैट द होली फियर। होली फियर मतलब क्या? पवित्र भय। प्रभु के सामने आते समय डरते हुए, कामते हुए उसका आराधना करना है। वो भय आज धीरे धीरे खत्म हो गया। ऐसी आता है जो माल में घुसता है वैसा चर्च में घुसता है। फिर भाई बहन, जैसा माल में बाजार में घूमता है वैसा आप चर्च में मत घुरिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके जीवन में समझना है। प्रभु के सामने आते समय डरते हुए, कामते हुए, स्तुति के साथ, धन्यवाद के साथ उनके उपस्थिति में आना है। उनके उपस्थिति में आने के बाद अपना पाप के बारे में पश्चाताप करना और एक बार शुद्ध होना, प्रभु से शुद्ध होना। जब यार एक महायाजक है जो महापवित्र स्थान में जाता है, वो तो क्या होता है वहाँ पर जो अपने लिए, अपना सारी गोत्र के लिए क्या करता है? अपना बलि चढ़ा के, बलि किया हुआ वस्तु का बलिदान का ब्लड के साथ अंदर प्रवेश करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम लोग पिता परमेश्वर का उपस्थिति में आने के समय क्या करा? दोबारा हमारे लिए वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह का लहू से ही उनके सामने जाना है। हर वक्त कांपना है, डरना है, ऐसी ये नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। उसी चिंगी लेने वाला दूर खड़ा होके नजदीक आने के लिए भी हिम्मत नहीं था। आओ स्वर्ग और आंखें नहीं उठाया, देखने का आओ लायक नहीं, अपने आप को कम इतना गिरा हुआ समझा, दूर खड़ा होकर छाती पीट पीट के वो प्रार्थना किया। प्रिय भाई बहन, एक अनुभव होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को उपस्थित माध्यम में ये भय भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आता है, बैठता है, ताली बजाए, चाहे सिंगड़ा जैसा प्रभु बोल लेता जाता, वैसा कभी मत कीजिए। भय भक्ति के साथ आप चर्च में जा रहे हैं, भय भक्ति के साथ घर से ही प्रार्थना पूर्व जाना है। रास्ते में पूरा फालतू बातचीत नहीं करना, रास्ते में पूरा प्रार्थना करना। इसलिए आज चर्च, जो भी चर्च है, कितना इंपॉर्टेंट आदमी हो, जो चर्च से पहले हमसे जो बात करने के लिए होता है उसको हम बात नहीं कर रहे। जो भी बात करना चर्च के बाद, चर्च के पहले हम किसी से बात नहीं कहते हैं। कुछ हम सुबह आकर बैठ जाते हैं, हमको बुलाते हैं पास्टर से थोड़ा बात करना। इतना भी बात करो प्रार्थना के मीटिंग खत्म होने के बाद,
क्यों है? अब उसी निष्कलंक चिंता के साथ हम स्टेज में जाना चाहते हैं ताकि जो वचन है ताकि सही सही आपको प्रभु की ओर से लेकर जा सके। उसी में जब कुछ डिस्टर्ब बात आ जाते हैं तो दिमाग उधर उधर भागेगा, इसलिए किसी का भी बात नहीं सुनते हैं, किसी का भी बुराई नहीं सुनना चाहते, किसी का प्रॉब्लम नहीं, जो भी पहले प्रभु, इसके बाद आप कितना गंदा भी आखिरी आदमी तक उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आखिरी आदमी तक बात करते हैं, उसके बाद हम आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी के भी हम छोटे जो है शनिवार रविवार कितना लोग आते हैं, तो कितना लोग आते हैं, उनका सबको भी मैं क्या करते हैं आखिरी तक। हालेलुया। तो ये हमारा जीवन में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे भय भक्ति के साथ परमेश्वर का भय मानना एक सुगंध है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे सच बात अपने बच्चों को आप डर भय नहीं रहेगा तो बच्चों लोग अंदर में कैसे आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। बड़का मोबाइल लेकर आकर तो चर्च में बैठकर मोबाइल टिपता है। मोबाइल टिपने वाला जगह नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं बाइबल मोबाइल में है, कोई बात नहीं। चर्च में आते समय चर्च में बाइबल लेकर आइए, मोबाइल स्विच ऑफ करके पॉकेट में रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अजय डर नहीं है, भय नहीं है। आराधना हो रहा है, कॉल लेकर बाहर जा रहा है, मोबाइल लेकर बाहर जा रहा है बात करने के लिए, क्या फ़ायदा है बोलिए? प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना के बीच में आप मोबाइल से बात करने के लिए बाहर निकलते अंदर बाहर करते रहेगा, अच्छा लगेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है बड़ा ऑफिसर लोग जो है मुख्यमंत्री, इसी तरह जो जहाँ वो ऑफिस में जाते हैं उसमें आपको मोबाइल को जमा करना पड़ता, जमा करके अंदर जाना पड़ता। मोबाइल लेकर अंदर जाने का अनुमति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरा परमेश्वर इतना सस्ता है? मोबाइल ऑफ करके रखिएगा। आपका बाइबल पढ़ना, बाइबल लेकर आएगा। बाइबल बिना लेकर नहीं आ सकता है, घर में रखेगा तो चर्च आने की जरूरत ही नहीं है। आप बाइबल लेकर नहीं आएंगे, चर्च में आएंगे, एक राजमिस्त्री है अपना करंट जो सामान है वो पूरा लेकर नहीं जाएंगे, घर में रखकर जाएगा। चूल काटने वाला अपना टूल से घर में रखकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कोरोना के लिए घर में बुलाकर चूल काटता था, मेरे ज़्यादा पसीना आता इसलिए पूरा काट देते, तो घर में बुलाते हैं, वो आकर बोलेगा नहीं हमारा सामान घर में रखा गया, बोलेगा तो क्या फ़ायदा? तो चर्च में आने वाला बाइबल लेकर नहीं आएगा तो कहाँ लेकर जाएंगे? एक भय भक्ति हमारे जीवन में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है आज अपने जीवन में? भय भक्ति। दोबारा पढ़ेगा यशायाह नबी का किताब उसका 11:3। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, और उनको यहोवा का भय सुगंध। किसको? ये किसके बारे में भविष्यवाणी? यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी बाइबल में लिखा है। उसको परमेश्वर का भय माना सुगंध समाया जाएगा। सुगंध है उनके लिए। इब्रानी का पत्रिका उसका 5:7 में लिखा है वो भय भक्ति के कारण उनका प्रार्थना सुना गया। और दूसरा कुरिन्थियों उसके 7:1 जो पढ़ा है भय भक्ति से पवित्र होना, अभी जो पढ़ा है पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 7:1 अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा पूरा। भय भक्ति नहीं आप पवित्र कभी नहीं हो सकते। पढ़िए। जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता, ये प्रतिज्ञा अभी हमें मिला है इसलिए आओ हम क्या करेंगे? आत्मा अपने आप को हाँ शरीर और आत्मा की, शरीर में भी और आत्मा में भी, शरीर में भी अपना आत्मा में भी। शरीर भी ठीक होना है, आत्मा भी ठीक होना है। शरीर में कैसा भी पहनकर चलेंगे नहीं होता। शरीर भी ठीक होना, पवित्र होना है, आत्मा भी पवित्र होना है। शरीर पवित्र, हाँ, आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे, शुद्ध सारी मलिनता से शुद्ध करना, पवित्र होना है फर्स्ट कदम। हाँ, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करना, पवित्र होना है। उसके बाद भय भक्ति परमेश्वर का जब भय आएगा ना तब पवित्रता में सिद्ध होगा। एक आदमी बिना भय करके वो प्रभु के लिए कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। सिद्ध होना है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध होना है प्रभु के लिए, क्या होना है? पवित्रता में सिद्ध होना। उसके लिए एक चीज, जब प्रभु का भय आएगा तब। प्रभु का बिना भय का कोई पाप से अलग नहीं हो सकता है। मुझे हमेशा मेरा परमेश्वर का नजर देखते रहता है। वो डर जब आपके जीवन में आएगा, आप पाप नहीं करेगा, आप अन्याय नहीं करेगा, आप अनाज्ञाकारी नहीं करेगा, आप सिनेमा नहीं देखेगा, आप सीरियल नहीं देखेगा। मुझे यीशु देख रहा है, मैं यीशु के नज़र के सामने। आप वो काम जो कभी भी नहीं कर सकता है। अभी सोचिए आपका बगल में यीशु बैठा हुआ है, तो सोचिए अब क्या करेगा? पत्नी से झगड़ा करेगा, नशा करेगा,
गाली गलौज देगा, बड़े लोगों को बेज जैसे बात करेगा। अभी आप बगल में यीशु बेटा है, अपना मम्मी पापा से अकड़ के बात करेगा, बेज जैसे बात करेगा। बगल में यीशु बेटा हुआ है, किसी के बारे में चुगली निंदा बोलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये डर ना होने के कारण लोग पाप करता। पवित्र होना है, लेकिन सिद्ध कब होंगे? परमेश्वर का भय मानते समय। ये परमेश्वर का भय प्रभु का सुगंध है। जो प्रेतों का काम उसका 10 का 35 पढ़ेंगे, उसके सामने किसी प्रकार की पार्शलिटी नहीं है। प्रेतों का काम 10 का 35 किसी प्रकार की, जो जिसके अंदर भय भक्ति है उसका प्रभु इस्तेमाल करेगा। सीधा बात पवित्र आत्मा लिख रखा, पढ़िए। वरन हर जाति में ध्यान से सुनिएगा, हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिक काम करता है वह उसे भाता है। उससे बाता है, फिर उससे बाता मतलब क्या? पसंद करता, चाहता। प्रभु क्या चाहता? अब जो भी जाति, जो भी धर्म, पढ़ा लिखा, अनपढ़, धनी, कंकाल, जवान, बुजुर्ग, जो भी, लेकिन जो उसका भय मांगता उसको वो ढूंढता है, उसको इस्तेमाल करेगा। भय मानने वाला, ये भय सुगंध है। दुल्हन के अंदर ये भय हमेशा रहेगा। हर चीज में एक छोटा सा झूठ बोल दिया, उसको बेचैन होगा, डर आएगा। एक रविवार चर्च नहीं किया, आराधना में नहीं बैठा, डर आएगा, भय आएगा। प्रभु के लिए इम्पोर्टेंट देता है हर छोटा बड़ा काम, हर चीज में एक एक वचन का आज्ञाकारी बने, उसके अंदर डर होना चाहिए। टेक इट इजी पॉलिसी इस तरह नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ कैसे चलेगा? एडजस्ट हो जाएगा, 19-20 नहीं चलेगा। ये है मसीह और दुल्हन के बीच में का डिफरेंस। मसीह और दुल्हन के बीच में का डिफरेंस है, यही है, यहाँ पर डिफरेंस होता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का भय मानना उनके लिए सुगंध है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को कुर्बान देना उनका सुगंध है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। ये वैसे उसका 5:2 में लिखा है, प्रभु के लिए अपना जिंदगी को समर्पण करना, वेदी में रख देना। दुख, निंदा, अपमान, कष्ट या चाहे हो सकता है रक्त गवाही बनकर मरना, अपना आखिरी बूंद लहू बहाना, सुगंध है। जब पहला बूंद पसीना भी प्रभु के लिए देना नहीं चाहते हैं, उसके लिए तो मुश्किल है। पढ़िएगा। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कीजिए, अपने आप को आपके लिए, मेरे लिए सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान, सुखदायक सुगंध के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, यीशु मसीह सुखदायक सुगंध के लिए बलिदान। ये दुल्हन के अंदर रहेगा। ये सुगंध क्या है? ये अगला सुगंध क्या? अपने को बलिदान करना, प्रभु के लिए तकलीफ उठाना, प्रभु के लिए मेहनती करना, परिश्रम करना। एक दुल्हन घर में बैठे बैठे सिंहासन में नहीं बैठ सकता। बहुत सा हमारा विश्वास है, उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, अभिषेक है, सामर्थ्य है, घर से नहीं निकलता। बगल में पड़ोसी का कुछ हमारा विश्वास का प्रॉब्लम नहीं निकलता। थोड़ा जाइए, थोड़ा प्रार्थना करके आइए, थोड़ा हिम्मत मिलेगा, नया नया विश्वास को विकसित कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे मरेंगे तो कोरोना में मरेंगे, लेकिन स्वर्ग तो जाएंगे ना, दुल्हन बन के सिंहासन में बैठेंगे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए, एक एक विश्वासी केवल पास्टर करेंगे, कैसे लीडर करेंगे नहीं, एक एक विश्वासी दुल्हन बनना, जो दुल्हन बनना चाहते हैं वो थोड़ा परिश्रम करना, मेहनत करना, तकलीफ उठाना। चर्च इतना दूर है, आएंगे एक दिन पूरा बर्बाद होगा तो एक दिन का बर्बाद के लिए देखेंगे। वो दुल्हन के अंदर चिंता नहीं आता। दुल्हन क्या करता है? कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, वो प्रभु के लिए सुगंधित हो जाता है। शोषण का फूल का सुगंध आपके लिए, मेरे लिए सुखदायक सुगंध बलिदान हुआ। यीशु वो सुगंध है, बलिदान होना, कुर्बान होना। आप प्रभु के लिए पसीना निकल रहे, मेहनत कर रहे, तकलीफ कर रहे, यीशु के निमित्त आप जो कुछ निंदा, अपमान, दुख सहन कर रही है, सब कुछ क्या है? सुखदायक सुगंध है। केवल वर्शिप, आराधना केवल नहीं है, ये भी आराधना है। अन्य भाषा केवल आराधना नहीं है, ये भी आराधना है। आप प्रभु के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपना कैसल विश्वासी लोग थोड़ा विजिट कीजिए। कोई मर जाता है, जाकर मुंह नहीं दिखाते हैं, ऐसा विश्वासी लोग कैसा विश्वासी है? बोलिए। अपना कैसल में, दूर है तो ठीक है, अलग बात है, बहुत प्रॉब्लम नहीं। अपना कैसल का विश्वासी मर रहा हुआ, उधर जाकर मुंह नहीं दिखाते।
भाई सिर्फ मुंह दिखाओ, उनको थोड़ा शांति दो, सांत्वना दो। जो अन्य जातियों के बीच में से उद्धार पाया, प्रभु मसीह में आया, तो चार कम से कम उधर का लोकल कैसल का विश्वासी लोग 4 हाथ में जाकर खड़ा हो जाएंगे, तब तो ना अन्य जाति लोग को लगा देगा वो चर्च का लोग भी आया। नहीं करता है तो कैसा होगा? सुखदायक सुगंध, प्रभु के लिए परिश्रम, सुगंध कैसा होता बोले? प्रेज द लॉर्ड। जब इत्र को तोड़ा जाएगा सुगंध आएगा, जो इलायची को कूटा जाएगा, ऐसा गोटा रहेगा सुगंध नहीं है। उसके क्या करना, अंदर वाला दाना है ना, उसको जब कूटेंगे ना तब सुगंध आता। बिना कूट के सुगंध नहीं निकलेगा, आप बिना तकलीफ के सुगंध नहीं निकलेगा आपके जीवन से। आप ऐसा सोचते सिर्फ घर में बैठा बैठा आराधना करके प्रार्थना करके स्वर्ग चले जाएंगे, दुल्हन बने। नहीं, मेहनत करना। आप केवल वचन सुनने के लिए आपको बुलाया नहीं गया, वचन सुनाने के लिए बुलाया गया। जाओ सारी सृष्टि को सुसमाचार, सारी जो तकलीफ में, दुख में, मुसीबत में, चिंता में, चंचल में, बेचैन में, अशांति में, डर में, भय में, झगड़ा में, उन लोगों के पास जाइए, थोड़ा सांत्वना दीजिए। आपका 2 तो बोली उनको शांति देगा। सब पास्टर करेंगे, पास्टर कितना करेंगे? 400 परिवार में कितना करेंगे? इससे तो कैसे लीडर का, कैसे लीडर में आप कैसे लीडर, आप एक विश्वास है, लेकिन दुल्हन बनी, दुल्हन के अंदर ये स्वभाव रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सुगंध, सुगंध, मेहनत करता है। घर में बहुत काम है, खाना पकाना है, कपड़ा धोना है, बच्चा को पालना है, लिपाई करना है सब, लेकिन उसी का बीच में एक घर में जाकर विजिट करके उसको प्रार्थना करके, उनके क्या प्रॉब्लम, प्रार्थना करेंगे। चलिए हम आप प्रार्थना करके देखें ना, आपके द्वारा प्रभु की महिमा और सुगंध फैलेगा। आप जाकर देखिए, आप जाकर कोई घर में जाकर उनको दुख तकलीफ को सुनकर उनके तरफ दुआ कर आइए। एक नया विश्वासी के घर में जाइए, नया लोग के घर में जाइए, उनका तकलीफ के उनके लिए बैठ कर थोड़ा समय निकाल कर उनके प्रार्थना करके रहिए। सुगंध है। प्रेज द लॉर्ड। बलिदान देना तो रक्त गवाही बनकर मरना तो बहुत दूर के बात है। पहले ये शुरू कीजिए। कोई मरा तो आकर खड़ा नहीं होता। कितना विश्वासी लोग अपना कैसल में आकर खड़ा नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में शादी में बुलाता है, आकर नहीं मुँह दिखाए, सिर्फ खाना का टाइम आ जाता। क्या विश्वासी है भाई? हर चीज में बड़ा बुरा में जाओ। शादी में विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग, हिंदू लोग को पूरा हिंदू से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बना। जब क्रिश्चियन लोग 4 आदमी शादी में इकट्ठा नहीं होता तो क्या फायदा? शादी पाका शादी होता है, लेकिन खाना कट्ठा में देखिए पूरा धक्का मुक्की होता है। दुल्हन बनिए। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा पढ़िएगा उसका, एफेसी 5:2। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया। प्रेम में चलो कैसा मसीह ने प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक, आपके लिए, मेरे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आखिरी बूंदों तक देखिए। आज हम कैसा करें? दुल्हन करना। केवल हमारा परिवार, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा लिपाई सफाई, बहुत लोग निकलता नहीं है। बहुत बड़ा दुख की बात है। भाई बहन, फैलाएंगे कैसा यीशु का नाम? हम आज बोलते हैं एक विश्वासी मिशनरी बनिए। घर छोड़े, कम से कम अपने घर छोड़ के एक दिन में कम से कम एक घर विजिट कीजिए। केवल एक घर। खासतौर पर लेडीज लोग जाइए, थोड़ा निकलिए। धूप में पिघलेगा नहीं, आप बारिश में भीगने कुछ नहीं होता। आपको जो भी बीमारी है, तकलीफ है, घुटना दर्द है, कमर दर्द, जो भी है, आप निकलिए। शुगर, प्रेशर, आप निकल कर देखिए, आपको बिना प्रार्थना का आपको छंगाई मिलेगा नहीं मिलेगा। हम गारंटी देते हैं। मेरा पत्नी का यहाँ पर मिनिस्ट्री में आते समय कितना बीमारी के साथ आया मालूम है? जो नया देखा उन लोगों को मालूम है। उनका वेट था 38-39 किलो था, पूरा सूख के ऐसा बीमारी में था, उठना बैठना का मुश्किल था। जो दिन आप मिनिस्ट्री के लिए आसनसोल निकला, उसी दिन उनको चंगाई प्रभु दे दिया। जो घर में कन्याकुमारी कितना दिन घर में था, जब बाइबल कॉलेज जाना शुरू किया, डेली आना जाना, प्रभु चंगाई शुरू कर दिया। तब तक कितना डॉक्टर को दिखा के हम तंग हो चुका था।
प्रेज द लॉर्ड। आखिर में सब छोड़ दिया। जब बाइबल कॉलेज में पैर रखना शुरू किया, संगाई शुरू, जब मिनिस्ट्री के लिए आसन लाया, टोटल। प्रेज द लॉर्ड। आज ही प्रिय भाई बहन चलो निकलिए, हालेलुया। और एक वचन पढ़ के मैं खत्म करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, टाइम हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार प्रचार कीजिए, सुगंध है। जैसा हम पहले पढ़ा है 2 कोरिन्थियों 2:14-15 में, उसका मूल क्या मैंने, उनके ज्ञान का सुगंध हर एक को फैलाने के लिए। आमीन। किसका सुगंध? प्रभु का ज्ञान का सुगंध। प्रभु का ज्ञान का सुगंध माने क्या है? गॉस्पेल, सुसमाचार। पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। सदा हमको जय का उत्सव में क्या करता है? लिया फिरा करता है। मतलब क्या है? एक घर में घर के अंदर बिठा कर नहीं रखता। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? जय का उत्सव में चला फिरा कराता है, चला फिरा कराता है, घर में बिठा कर नहीं रखता। दुल्हन का अनुभव है। जय का उत्सव में चला फिरा कराता है। और क्या करता है? चला फिरा करके किसी का चुगली, निंदा, बदनामी बोलने के लिए नहीं, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा, अपना ज्ञान का सुगंध, अपना गॉस्पेल का सुगंध, सुसमाचार का सुगंध मेरे द्वारा हर जगह फैला दो। जोरदार थाली बजा के अपने आंगों को बंद करेंगे। आज कितना लोग एक दुल्हन का सुगंध फैलाना चाहते हैं? अपना घर से शुरू कर दीजिए। घर इत्र का सुगंध से भरपूर हो जाना है, देश भरपूर हो जाना है। आपको सुगंधित के लिए दुल्हन बन के प्रभु बोला है। शोषण का फल का अगला एक गुण है। आज कितना लोग हैं? हो सकता है अभी तक अब घर का काम, घर का प्रॉब्लम, घर के इसी में पैदा हुआ कुछ लोग बीमारी, घुटना दर्द, कमर दर्द, वो दर्द, ये दर्द, शुगर, प्रेशर, वो कितना बड़ा प्रॉब्लम अब बाहर निकाल ही सकते हैं। आज निर्णय लीजिए, कम से कम हफ्ता में हम 2-3 घर विजिट करेंगे। कम से कम 2-3 घर हफ्ता में 2-3 घर विजिट करेंगे। उन लोग को प्रार्थना करेंगे, उन लोग को सुसमाचार बताएंगे, उनको मसीह को बताएंगे, उनको मसीह को फैलाएंगे। यीशु का ज्ञान का सुगंध में हर जगह में फैलाएंगे। प्रभु आपको जय का उत्सव के साथ लिया फिरा करेगा। हर का उत्सव के साथ नहीं, गिरा हुआ उत्सव के साथ नहीं, वो बीमारी का उत्सव के साथ नहीं। वो बाइबल में गारंटी दे दिया है, वो जय का उत्सव के साथ चला फिरा करता है। क्यों चला फिरा करता है? कुछ लोग घर घर ढूंढता है, क्यों है? इधर का चुगली उधर, उधर का चुगली उधर। वैसा नहीं, प्रभु का ज्ञान का सुगंध मेरा द्वारा हर जगह फैलाने के लिए। धन्यवाद खुदावंद दयालु परमेश्वर। आज कितना लोग शोषण का फूल के समान सुगंधित के लिए अपना जिंदगी को समर्पण करता है। प्रभु आज हम देखा है जो खुदावंद परमेश्वर का भय मानना उनके लिए और सुगंध है। प्रभु का भय मानना सारी पापों से मुक्ति होने के लिए, पवित्र होने के लिए, पवित्रता में सिद्ध होने के लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने घर के अंदर सुगंध फैलाना है, प्रभु का ज्ञान की सुगंध फैलाना है और प्रभु के लिए मेहनत करके, परिश्रम करके, प्रभु जैसा प्रभु यीशु हमारे लिए सुगंधित बलिदान बन गया, वैसा हम भी सुगंधित बलिदान बनने के लिए आज कितना लोग समर्पण करते हैं। प्रभु आशीष कर, इस्तेमाल कर। आगे कोई एक की भी दुल्हन घर के अंदर चुपके ना रहे। अपना दिया हुआ टैलेंट को मिट्टी के अंदर खोद कर उसके अंदर छुपा कर ना रखे। आज समय बहुत निकट है, प्रभु का आगमन निकट है। एक आत्मा दुनिया से बहुमूल्य, एक आत्मा दुनिया से बहुमूल्य बचाने के लिए हर एक दुल्हन को प्रभु घर से निकाल, हर एक दुल्हन को घर से निकाल दे, उसको इस्तेमाल कर। और आपका ज्ञान का सुगंध उनको द्वारा हर जगह पर फैलने पाए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह।